Hello everyone, this is Divya Khanna and welcome to Dive. क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर मैटर इन सराउंडिंग। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स जो कि इफ़ेक्ट करते हैं इवेपोरेशन की प्रोसेस में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इवेपोरेशन कैसे शो करता है कूलिंग इफ़ेक्ट को। तो चिल्ड्रन सी फॉर एग्ज़ाम्पल कभी आपने नोटिस किया हो जब हमें स्वेट आता है, जब हमें पसीना आता है, उसके बाद हम बहुत रिफ़्रेशिंग सा फील करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमें आइज़ के पास पसीना आ रहा है, स्वेट आ रहा है, तो होगा क्या कि ये जो स्वेट है वो हमारी बॉडी से हीट एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा एंड देन वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारा स्वेट तो हीट एनर्जी को एब्जॉर्व कर कर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, तो रह क्या गया? एक कूल इफेक्ट जो कि हमें फील होता है अपने फेस में। होता क्या है? हीट एनर्जी एब्जॉर्व करके हमारा स्वेट जो है वो तो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, तो हमारे फेस का जो टेम्परेचर है जहाँ पे भी स्वेट आया था वो हो जाएगा डिक्रीज। इसलिए हमें रिफ्रेशिंग सा लगता है। अब कभी आपने नोटिस किया होगा जब समर्स हो रही होती है तो कुछ लोग अपनी रूफ पे वाटर स्प्रिंकल कर रहे होते हैं। तो ऐसा होता क्या है? तो बेटा सेम चीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो वाटर है वो अपने आसपास के एरिया से हीट एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है एंड देन वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब हीट एनर्जी को एब्जॉर्व करके जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया और एयर में हो गया। उसके बाद तो होता क्या है, नीचे क्या रह जाता है? एक कूल इफेक्ट। तभी हमें जो फ्लोर है वो ठंडा ठंडा लगता है। नेक्स्ट आपने देखा होगा कि कुछ लोग समर्स में कॉटन क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चिल्ड्रन कॉटन जो है ना वो गुड एब्जॉर्बर होती है वाटर की। कभी आपने कॉटन बॉल को डिप किया होगा वाटर में तो आपने देखा होगा कि जो वाटर है अच्छी तरह कॉटन ने उसको एब्जॉर्व कर लिया है अपने अंदर। अब जब आप समर में वियर करते हो कॉटन क्लॉथ तो होता क्या है, जितना भी हमारा स्वेट होता है ना उसको कॉटन क्लॉथ एब्जॉर्व कर लेता है अपने अंदर, और जब एब्जॉर्व कर लेता है तो अगेन हमारी बॉडी की हीट एनर्जी से हमारा जो स्वेट है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब रह क्या जाता है? एक कूल इफेक्ट। मीन्स टेम्परेचर डिक्रीज होके जो हमें अपनी बॉडी पे दिखता है वो एक कूलिंग इफेक्ट होता है। किसका? इवेपोरेशन की प्रोसेस का। तभी हमें बहुत रिफ्रेशिंग सा लगता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, जब समर में कुछ लोग आपने देखा होगा कि मटका यूज़ करते हैं ताकि उनका जो वाटर है वो कूल रह पाए। तो होता क्या है कि जितना भी वाटर वेपर प्रेजेंट होता है मटके के आसपास वो हीट एनर्जी एब्जॉर्व कर लेता है, और जब हीट एनर्जी एब्जॉर्व कर लेता है तो क्या होता है? हमारा जो आसपास का वाटर वेपर है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर फॉर्म में, और वेपर फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाता है तो रह क्या जाता है? पोट के आसपास का एरिया हो जाता है कूल। चिल्ड्रन हमारा जो पोट होता है ना उसमें बहुत सारे होल्स प्रेजेंट होते हैं। इतने स्मॉल होल्स होते हैं कि हम वो नहीं देख सकते। तो जब हमारे आसपास का एरिया कूल हो जाता है यही हेल्प करता है हमारा जो पॉट में वाटर है उसको कूल रखने में। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हो एंड आप इवेपोरेशन की प्रोसेस को अच्छे से समझ गए हो। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आने वाली वीडियोस में हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं और इस चैप्टर की एक्सरसाइज को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए,
शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।